हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम फैंटेसी स्लाइडर नेविगेशन ड्रॉअर को एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये उस एप्लीकेशन का डेमो है जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इसमें जैसे ही मैं मेन्यू वाली बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये ड्रॉअर ओपन हो गया है और इसको हम इस टाइप से स्लाइड करके इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्लाइड करेंगे वैसे ही इसमें ये एनिमेशन परफॉर्म होने लगता है। और किसी भी मेन्यू आइटम को मैं यदि सिलेक्ट करता हूँ तो अकॉर्डिंगली फिर ये यहाँ पर फ्रेम लेआउट पर फ्रेगमेंट भी चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं सेटिंग पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेटिंग वाला फ्रेगमेंट आ गया, प्रोफाइल पे करूँगा तो प्रोफाइल वाला आ गया। और लास्ट के दो ऑप्शन शेयर और लॉग आउट के लिए मैंने टोस्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर हम अपना कोई भी डिज़ायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और बैक स्टैक भी इसमें मैनेज हो रहा है। जैसे कि मैं होम पर गया, देन प्रोफाइल पर, अब बैक की बटन प्रेस करूँगा तो वापस होम पे जाऊँगा, फिर उससे पहले जहाँ आऊँगा वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, फिर से बैक की बटन प्रेस करूँगा तो सेटिंग पे। तो इस टाइप से इसमें बैक स्टैक भी प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है। इस वीडियो में जो कुछ भी हम कोड करेंगे उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके कोड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोडिंगर के गिटहब अकाउंट से फैंटेसी स्लाइडर वाली जो रिपोजिटरी है वहाँ से भी आप कोड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो फैंटेसी स्लाइडर को अपने एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्रोम पर जाकर लिखना पड़ेगा फैंटेसी स्लाइडर एंड्रॉयड। देन ये जो थर्ड नंबर पे मुझे दिख रही है गिटहब वाली रिपोजिटरी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेन एक्टिविटी है, इसकी जो मेन रिपोजिटरी है उस पर चलते हैं हम, फैंटेसी स्लाइडर। ओके, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी है, इसमें ये GIF दिया हुआ है डेमो के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये डिपेंडेंसी दी हुई है। तो इस डिपेंडेंसी को सबसे पहले हमको हमारे प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल पे। ये मैंने एंड्रॉयड में एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट 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 की बटन पे क्लिक करके जो हम क्रिएट करते हैं जस्ट वही है। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डाल के रखी हैं, जैसे कि ड्रॉअर में कुछ आइकन्स ऑलरेडी लगे हुए हैं और कुछ इमेजेस ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। देन फ़ॉन्ट वाले फोल्डर में कुछ फ़ॉन्ट्स हैं और वैल्यूज़ के अंदर जो कलर वाली फ़ाइल होती है वहाँ पे कुछ कलर्स हैं। तो यदि आपको आइकन का नहीं पता आइकन कैसे क्रिएट होते हैं तो ड्रॉअर पे जाओ, देन न्यू पर, और फिर वेक्टर एसेट पे जाके क्लिप आर्ट पे डबल क्लिक करो, यहाँ से कोई भी आइकन सर्च करो या फिर डायरेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन ओके, रीनेम करना हो तो यहाँ से रीनेम करो, देन नेक्स्ट, और फिनिश कर दोगे तो आइकन क्रिएट हो जाएगा। तो या तो आप मेरे आइकन को यूज कर सकते हैं या खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट में, और यहाँ से जो हमारी ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल है इसमें सबसे नीचे जो हमने डिपेंडेंसी कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और कंपाइल की जगह हम कर देंगे इम्प्लीमेंटेशन, और फिर प्रोजेक्ट को कर देते हैं सिंक। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की XML वाली फ़ाइल पर, और ये ट्यूटोरियल्स बेसिकली बिगनर्स के लिए है। तो यहाँ से मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ लीनियर लेआउट, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट ज़रूरी नहीं कि बिगनर को आते ही हो, और यदि आपको आता है तो आप सेम चीज़ कंस्ट्रेंट लेआउट में भी बना सकते हैं। और इसका ओरिएंटेशन मैं कर दे रहा हूँ वर्टिकल, और ग्रेविटी इसको कर देता हूँ मैं सेंटर वर्टिकल। देन इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से मैं हटा दूँगा और थोड़ी कुछ डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले जो ड्रॉअर है उसकी डिज़ाइन करते हैं, जो साइड मेन्यू रहेगा उस साइड मेन्यू की। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक सर्कुलर इमेज व्यू लगाना है। तो सर्कुलर इमेज व्यू की डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी लगी हुई नहीं है, तो क्रोम पर चल के हम सर्कुलर इमेज व्यू की डिपेंडेंसी लगा लेते हैं, सर्कुलर इमेज व्यू एंड्रॉयड। देन ये जो रिपोजिटरी है इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा इम्प्लीमेंटेशन, इसको कॉपी करते हैं और अपने ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल पे जाके इसको भी हम पुट करके और फिर से सिंक कर देंगे। तो ये अगेन सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम अपनी मेन एक्टिविटी की XML वाली फ़ाइल पर जाकर यहाँ पर एक सर्कुलर इमेज व्यू क्रिएट करते हैं। सर्कुलर इमेज व्यू, इसकी विड्थ में दे देता हूँ 100 dp और हाइट दे दे रहा हूँ 100 dp। देन सोर्स इसका दे देते हैं यूज़र। तो ये यूज़र नाम की जो इमेज है ये ऑलरेडी मेरे ड्रॉअर वाले फ़ोल्डर में रखी हुई है, इसलिए ये यहाँ से मेरे को डायरेक्ट मिल गई। ठीक है,
देन इमेज का काम हो गया ख़त्म। बस इसको हम मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से थोड़ा सा। तो मार्जिन में दे दे रहा हूँ लेफ़्ट से 60 dp दे देता हूँ, या 60 ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं 16 dp देते हैं, 16। अब इसके नीचे बनाते हैं एक टेक्स्ट व्यू। इसकी विड्थ हम देंगे मैच पेरेंट और हाइट देंगे रैप कंटेंट। देन इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं अभी कुछ भी रख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मयंक ही रख दे रहा हूँ। देन टेक्स्ट साइज़ देते हैं थोड़ा सा बड़ा 24 SP। देन मार्जिन देते हैं इसको लेफ़्ट से, या हॉरिजॉन्टल से मार्जिन देते हैं इसको 16 dp। और क्लोज़ करके इसमें फ़ॉन्ट और दे देता हूँ मैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली मैं दे दे रहा हूँ रेगुलर। अभी जो ये हमारा पूरा का पूरा लीनियर लेआउट है, इसका बैकग्राउंड में देता हूँ कलर प्राइमरी। देन फिर जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम कर देते हैं वाइट। तो ये विजिबल हो गया। अब इसके अंदर वापस से एक लीनियर लेआउट क्रिएट करता हूँ मैं। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन रहेगा हॉरिजॉन्टल। देन इसमें लगाते हैं इमेज व्यू 24 dp बाई 24 dp का, और इसका सोर्स में दे देता हूँ होम। देन इस पूरे के पूरे लीनियर लेआउट को मैं मार्जिन देता हूँ हॉरिजॉन्टल से 16 dp का। और फिर जो ऊपर हमने टेक्स्ट भी बनाया था इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट चेंज करके कर देता हूँ होम। और जो इसका टेक्स्ट साइज़ है इसको हम कर देते हैं 16 SP। हॉरिजॉन्टल से 16 dp का मार्जिन ठीक है। और इस लीनियर लेआउट की ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ सेंटर वर्टिकल। इससे ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसको टॉप से मार्जिन भी हम दे देते हैं 16 dp का, कुछ इस टाइप से। तो ये जैसे मेरा एक मेन्यू आइटम क्रिएट हुआ है, ऐसे ही मैं फटाफट से 4 और क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये पूरे के पूरे मेन्यू आइटम्स जो हैं क्रिएट हो चुके हैं। जस्ट लॉगआउट का जो इमेज है उसको और चेंज करना है लॉगआउट, तब ये पूरे के पूरे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको हमने पहले इसलिए बना लिया, साइड बार की जो डिज़ाइन है उसको पहले इसलिए बना लिया क्योंकि यदि हम यहाँ पर ड्रॉअर लेआउट के अंदर फिर जाकर बनाते तो ये इसको हम विजुलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि फिर ये इधर पर कहीं पर होता जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। तो फिर ये विजुलाइज़ हमको नहीं हो पाता अच्छे से। अभी इसको पूरा का पूरा मैं कट करता हूँ और एक लीनियर लेआउट के अंदर इसको रख देते हैं हम। तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन कि हमको वर्टिकल देना है। और इसका जो हमने यहाँ पर सेंटर वर्टिकल ग्रेविटी और बैकग्राउंड दिया था इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और इसको रैप कंटेंट की जगह मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक लीनियर लेआउट के अंदर वापस से एक लीनियर लेआउट, और पूरा का पूरा साइड बार की जो स्क्रिप्ट है वो मैंने यहाँ पर इस वाले लीनियर लेआउट के अंदर लिख कर रखी हुई है। अब हम चलते हैं रिपोजिटरी पर, और जो हमारी ये स्लाइड फैंटेसी स्लाइडर की रिपोजिटरी थी वहाँ पर आ गए हम। और इसमें देखो क्या है, जो हमारा रूट व्यू है वो होना चाहिए फैंटेसी ड्रॉअर लेआउट। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा लीनियर लेआउट है उससे रिप्लेस कर दूंगा। सेम चीज़ मुझे कहाँ, यहाँ नीचे भी करना पड़ेगी। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने आईडी दी है और रूट लेआउट मैंने क्या बना दिया, फैंटेसी ड्रॉअर लेआउट। देन फिर जो हमारा ये साइड बार है इसको कॉपी करता हूँ मैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और जो साइड बार की स्क्रिप्ट थी ऑलरेडी जो मैंने लीनियर लेआउट के अंदर बनाई हुई थी, इसको हम पेस्ट कर देते हैं साइड बार के अंदर। तो ये देखो अभी ये जब मैंने पेस्ट कर दिया ना, तो ये देखो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब ये हमको दिख नहीं रहा, और अब हम इसके अंदर कुछ भी कोड लिखते तो फिर हमारे लिए विजुलाइज करके लिखना बहुत मुश्किल हो जाता कि वो कैसा दिख रहा है, इसलिए हमने इसको पहले से बना के रखा। अब चलते हैं, देन ये जो पूरा ये कंटेंट है ना,
तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वापस से एक और लीनियर लेआउट बनाएंगे, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन में दे देता हूँ वर्टिकल। उसके बाद जो हमारा ये वैल्यूज़ वाला फोल्डर है, इसके अंदर जो हमारी स्टाइल वाली फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे डार्क एक्शन बार की जगह मैं क्या कर दूँगा, नो एक्शन बार। हम अपना खुद का एक्शन बार यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। अब बनाते हैं इसके अंदर एक टूल बार। तो ये रहा टूल बार, इसकी विड्थ में दे देता हूँ मैच पेरेंट, इसको कर देते हैं रैप कंटेंट, आईडी देते हैं टूल बार, देन इसका देते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में दे रहा हूँ कलर प्राइमरी। फिर इसके अंदर बनाएंगे एक और लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन रहेगा हॉरिजॉन्टल, फिर इसके अंदर बनाते हैं एक इमेज व्यू 24 dp बाई 24 dp का, और इसमें हम सोर्स रखेंगे मेन्यू नाम से जो आइकन है वही। फिर एक इसमें टेक्स्ट व्यू चाहिए हमको, तो टेक्स्ट व्यू बहुत सारे हैं हमारे पास, तो किसी एक को हम कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। देन इसकी ग्रेविटी में कर देता हूँ सेंटर वर्टिकल, तो ये मेन्यू वाली जो इमेज है वो वर्टिकल में आ गई। और इसका टेक्स्ट चेंज करके कर देते हैं हम ऐप नेम फैंटेसी स्लाइडर। परफेक्टली ओके। अभी क्या करना है, अभी देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हो गया हमारा फैंटेसी स्लाइडर। और इसको यदि मैं क्रोम पे जाके चेक करूँ तो कोड किस टाइप से लिखा है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमको इसको कैसे करना चाहिए, जो पूरा का पूरा मैंने ये लीनियर लेआउट के अंदर पटक रखा है ना, इसको हमको डायरेक्ट चाइल्ड बनाना पड़ेगा हमारे फैंटेसी स्लाइडर पर, ठीक है। तो ये लीनियर लेआउट मैं हटा रहा हूँ, फैंटेसी स्लाइडर, और पूरा का पूरा ये कंटेंट साइड बार का, कुछ इस टाइप से हमको इसको करना है। देन जो ये टेक्स्ट व्यू है, इसके बाद यहाँ पे मैंने ये 16 का मार्जिन दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो इसको हम कर देते हैं 40 dp। ओके, अब इन्हीं हालातों में हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओ डायरेक्ट ऊपर से आया, ठीक है। तो इसको हम सुधारते हैं, इसको हम सेंटर वर्टिकल कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। और लेकिन ये एनिमेशन आप देख सकते हो कि एनिमेशन ठीक ठाक काम कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इधर जो हमारा ये स्लाइड बार है इसकी ग्रेविटी को करना पड़ेगा हमको सेंटर वर्टिकल। एक बार फिर से इसको रन करते हैं। तो गाइस ये अगेन सक्सेसफुली रन हो चुका है और इस बार आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली आया। अब हमको क्या करना है, जो हमारी ये मेन्यू वाली आइकन है इसको काम पे लगाना है, फिर जो हमारा ये फ्रेम लेआउट है इस पर फ्रेगमेंट्स को चिपकवाना है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा ये मेन्यू वाला आइकन है इसको हम कुछ आईडी देते हैं। तो इसको आईडी में दे दे रहा हूँ मेन्यू, जो इसका काम है वही। अब इसको हम हमारी मेन एक्टिविटी की जो जावा वाली फाइल है, इधर पर एक इनिट नाम की मेथड बनाएंगे हम। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको मैं क्रिएट करूँगा, और इधर पर एक इमेज व्यू का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मेन्यू, देन इस पर हम लगाएंगे ऑन क्लिक लिसनर। तो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस। तो ऑलरेडी ऑन क्लिक लिसनर यहाँ है नहीं, तो मैं अल्ट एंटर प्रेस करूँगा और सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करके ऑन क्लिक वाली मेथड को चूज़ कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ऑन क्लिक वाली जो मेथड है वो आ जाएगी। देन हमको चाहिए ड्रॉवर, तो ये रहा फैंटेसी ड्रॉवर लेआउट, और ड्रॉवर लेआउट की आईडी में कॉपी कर लेता हूँ। इधर पे बनाएंगे हम एक प्राइवेट रेफरेंस वेरिएबल फैंटेसी ड्रॉवर लेआउट, और इसको भी हम इनिशलाइज करेंगे सेम टू सेम जैसे हमने मेन्यू को किया था वैसे ही।
देन हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ऑन क्लिक वाली मेथड है इधर पर स्विच केस लगाएंगे, स्विच केस व्यू डॉट गेट आईडी, और फिर इधर पे डिफरेंट केस डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मेन्यू के लिए करते हैं मेन्यू, और हमको क्या करवाना है, ड्रॉअर को ओपन करवाना है। तो ड्रॉअर लेआउट डॉट ओपन ड्रॉअर, ग्रेविटी हमको देना पड़ेगी, तो ग्रेविटी मैं दे देता हूँ स्टार्ट, ग्रेविटी कॉम्पैक्ट स्टार्ट। देन हम इसको कर देंगे ब्रेक। तो जैसे ये मैंने ऑन क्लिक लिसनर मेन्यू पर लगाया है, वैसे ही जो हमारे 5 और अलग अलग मेन्यूज थे, जो जैसे कि होम था, प्रोफाइल था और सेटिंग्स था, तो उन सबको भी हमको आईडी देना पड़ेगी और फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये है हमारा होम, तो ये होम वाला जो लीनियर लेआउट है इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी लीनियर लेआउट अंडरस्कोर होम। इसी टाइप से फटाफट से मैं चारों को और आईडी दे देता हूँ, प्रोफाइल, सेटिंग, शेयर और लॉगआउट। तो ये पांचों को मैंने आईडी दे दी है। अब इन पांचों को हम फाइंड व्यू बाय आईडी कर सकते हैं। तो जैसे ये मेन्यू को मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी किया है, वैसे ही 5 के 5 जो और अदर ड्रॉअर उनको भी मैं फाइंड व्यू बाय आईडी करूँगा। अब इन पांचों पर हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। तो इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा मैं और पांचों पर लिसनर लगाता हूँ। जैसे कि ये लग गया होम पर, ऐसे 4 पर और लगाता हूँ, तो ये हमारा लिसनर भी लग गया। अब जस्ट हमें जो स्विच केस है, इन पांचों के लिए स्विच केस और बनाना है। तो ये पांचों के लिए केस भी बना लिया। अब हमको देखो क्या करना है, शेयर वाले पे तो क्या करना है, टोस्ट शो करना है। तो टोस्ट तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं शेयर, और सेम टू सेम हम लॉग आउट के लिए भी कर देंगे। तो ये पेस्ट और ये लॉग आउट भी लिख दिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जैसे ही कोई होम पर क्लिक करे तो जो हमारा फ्रेम लेआउट है कंटेंट में, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की ज़मीन किसकी है, फ्रेम लेआउट की, इस फ्रेम लेआउट पर हमको फ्रेगमेंट लगवाना है, फ्रेगमेंट रिप्लेस करवाना है। तो फ्रेगमेंट रिप्लेस करवाने से पहले हमारे पास फ्रेगमेंट होना चाहिए। तो फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं हम, पैकेज पर जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, देन फ्रेगमेंट, और यहाँ से ब्लैंक फ्रेगमेंट को सिलेक्ट करके इसका कुछ भी नाम दो। जैसे कि होम है तो मैं अभी दे दे रहा हूँ होम फ्रेगमेंट, और देन फिनिश। तो ऐसे ही फटाफट से 2 और फ्रेगमेंट क्रिएट करता हूँ मैं, एक प्रोफाइल के लिए और एक सेटिंग के लिए। तो ये तीनों फ्रेगमेंट क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फाइल ओपन हो गई हैं, तो सबको क्लोज़ कर लेते हैं हम। तो राइट क्लिक करके मैं कर रहा हूँ क्लोज़ ऑल, और देन फिर जो हमारा ये लेआउट वाला फोल्डर है, यहाँ से मैं तीनों फ्रेगमेंट की XML फाइल को फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। और इसकी जो XML है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसको टेक्स्ट वाले मोड पे जाके सबसे पहले फ्रेम लेआउट्स में कर देता हूँ लीनियर लेआउट, इसकी ग्रेविटी में कर देता हूँ सेंटर। जो ये टेक्स्ट व्यू है इसका टेक्स्ट चेंज करके कर देते हैं हम होम, टेक्स्ट साइज इसका कर देते हैं 24 SP, और फ़ॉन्ट कर देते हैं रेगुलर, और इसको हम मैच पेरेंट की बजाय कर देंगे रैप कंटेंट। तो ये सेंटर में पहुंच गया। फिर जो ये टूल कॉन्टेक्स्ट लगा इसको हटा देते हैं, और कंट्रोल A करके बाकी के 2 फ्रेगमेंट में भी हम पेस्ट करके और टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। तो फ्रेगमेंट का कार्यक्रम अब हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं वापस हमारी मेन एक्टिविटी की जावा वाली फाइल पर, और फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाने के लिए रिप्लेस मेथड हम बनाएंगे। तो वॉइड रिप्लेस, इसमें आर्गुमेंट के फॉर्म में 2 चीज़ें बुलवाते हैं, सबसे पहले फ्रेगमेंट और दूसरा स्ट्रिंग, बैक स्टैक में रखने के लिए। अब इधर पे हम लिखेंगे गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट वेयर, और टैब प्रेस कर रहा हूँ। तो ये लाइव टेम्पलेट के थ्रू मुझे ट्रांजेक्शन
के ऑब्जेक्ट में मिल गया, ट्रांजेक्शन के रेफरेंस वेरिएबल में बिगिन ट्रांजेक्शन फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया। इसके थ्रू हम रिप्लेस करवाएंगे फ्रेगमेंट को। तो r.id.frame जो हमारी फ्रेम लेआउट की आईडी थी वो, देन कॉमा लगा के फ्रेगमेंट। तो ये रहा फ्रेगमेंट आईडी, पता नहीं क्यों अभी भी रेड हो रही, तो इसको मैं कॉपी करके और जो हमारी मैन एक्टिविटी की XML वाली फ़ाइल थी उसमें जो ये फ्रेगमेंट था, फ्रेम लेआउट था मतलब, टूल बार के जस्ट नीचे, ओह अभी तक हमने फ्रेम लेआउट बनाया ही नहीं है। तो ये रहा फ्रेम लेआउट, मैच पेरेंट आईडी दे देता हूँ कुछ, जो कॉपी की थी वही मैंने आईडी दे दी। कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की ज़मीन फ्रेम लेआउट की, इसी पर हमको जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं उनको लगाना है। अब ये रेड नहीं हो रहा, ठीक है। अब बैक स्टैक में और इसको इंटर करवाते हैं। तो ऐड टू बैक स्टैक एस, जो कुछ भी इस एस में आएगा वो हम बैक स्टैक में रखवा देंगे। तो इन ट्रांजेक्शन को कर देते हैं कमिट। तो इतने कोड से मेरा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा फ्रेम लेआउट पे। अब हमको एक ओवरराइडेड मेथड और चाहिए रिप्लेस नाम की, जिसमें बैक स्टैक नहीं होगा। तो इस स्ट्रिंग को मैं हटा के और बैक स्टैक को हटा देता हूँ। तो ये एक रिप्लेस नाम की और मेथड बन गई। इस मेथड के थ्रू हम यदि फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाएंगे तो वो बैक स्टैक में ऐड होगा, और इस मेथड के थ्रू करवाएंगे तो बैक स्टैक में ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको रिप्लेस मेथड को बस कॉल करना है। तो ये रही रिप्लेस मेथड, न्यू होम फ्रेगमेंट, और स्ट्रिंग में दे दूँगा होम। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे प्रोफाइल के लिए और सेटिंग के लिए, प्रोफाइल और ये रही सेटिंग। और फ्रेगमेंट भी हम चेंज कर देंगे, प्रोफाइल फ्रेगमेंट और सेटिंग फ्रेगमेंट। और सबसे पहले आते से हमको कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए, होम फ्रेगमेंट सेलेक्ट चाहिए। तो इनिट वाली मेथड के नीचे रिप्लेस वाली मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ, और इस बार हम बैक स्टैक में ऐड नहीं करेंगे इसको। तो ये देखो, अभी जो सबसे शुरू में हमने मेथड कॉल की ऑन क्रिएट के अंदर, उसमें हमने बैक स्टैक में होम फ्रेगमेंट को ऐड नहीं करवाया, और जो यहाँ से ऑन क्लिक पे हमने रिप्लेस मेथड कॉल की है उसमें बैक स्टैक में ऐड करवाया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। जैसे ही मैं मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ड्रॉअर ओपन हो गया। इसमें एनिमेशन भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब जैसे कि मैंने शेयर को प्रेस किया तो यहाँ पे शेयर वाला टोस्ट आ गया, लॉग आउट पे प्रेस किया तो लॉग आउट वाला टोस्ट आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट होम फ्रेगमेंट सिलेक्टेड आया है। अब यदि मैं प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया, सेटिंग पे कर रहा हूँ तो सेटिंग, और बैक की बटन प्रेस करूँगा तो इससे पहले हमने प्रोफाइल वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करवाया था तो प्रोफाइल पे पहुँच गए हम। फिर से बैक देन होम, और एक और बार बैक करूँगा तो ये सबसे बाहर पहुँच जाएगा। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।